जी हाँ गाइस, यहां पर आती है एक और ब्रेकिंग न्यूज। अब जो है आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं या देखने ही होंगे आपको साल 2027 से। साल 2027 से आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है 4 साल की और पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो होने वाली है 1 साल की। अब ये इतने बड़े चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, 2027 से ही क्यों किए जा रहे हैं और इस पर क्या क्या जो है फर्क पड़ने वाला है और हम किसको देखकर या कौन सी यूनिवर्सिटीज को देखकर हम ये करने वाले हैं, सभी का सभी आज आपको पता लगेगा। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि साल 2027 से बिल्कुल हालात, जज्बात, सब कुछ बदलने वाला है। आपका एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेने वाला है। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और ये आर्टिकल मेरे सामने आता है जहां पर लिखा है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2027 से 1 वर्ष के होंगे पीजी कोर्सेज। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी तक क्या होता था? अभी तक ये होता था कि ना आपके पास अभी तक ये होता था कि आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स था, राइट, और 2 साल का आपके पास था मास्टर्स का कोर्स, यानी कि तकरीबन 5 साल आपको लगते थे एग्जाम अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने में। सही है, लेकिन बीच में एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक और रिफॉर्म सामने आता है, एक और चेंज सामने आता है, जहां पर जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या बीटेक बैकग्राउंड है, उनको मिलता है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, जहां पर वो क्या कर सकते थे, वो ये कर आपकी पीएचडी ओनली में अप्लाई कर सकते थे। यही था ना, पीएचडी ओनली में अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहां पर है यूजीसी नेट, यहां पर है जेआरएफ और यहां पर है पीएचडी ओनली। जो भी लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं वो सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। लेकिन अब साल 2000, क्योंकि ना अब ये जो पहला बैच जो समाप्त होगा वो 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, वो साल 2027 से 27 तक खत्म हो जाएगा। तो वहां से जो है अब ये शिफ्ट करने का सोचा है। यहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव होगा। 2027 से पीजी कोर्सेज 1 साल का हो जाएगा। 3 वर्षीय स्नातक कोर्स का अंतिम बैच 2025 के पास आउट हुआ है। वहीं 2023 से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय कोर्स लागू हुआ। 4 वर्षीय जो कोर्स लागू हुआ है ना, वो आपका 2023 से हुआ था, 27 में वो खत्म हो जाएगा। और आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स था वो 2023 से शुरू हुआ था, वो भी आपका मतलब अंतिम बैच 2025 में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब बारी है उसको 2027 से लागू करने की। अब सवाल ये आता है कि पहले भी 5 साल थे, अब भी 5 साल हैं, तो इसमें चेंज क्या हुआ, मैं समझाता हूं। अब अगेन यहां पर बात आती है आपकी एनईपी 2020 की। यहां पर बात आती है आपकी एनईपी 2020 की, जहां पर पहले आप फॉलो क्या करते थे, 10+2+3 फॉलो करते थे, कोठारी कमीशन सब लोग जानते हैं। अब हम 5+4+3 ऐसे हम 5+3+3+2 वाला फॉलो करते हैं, है ना। अब वहीं पर जो है अब हम चेंज लेकर आ रहे हैं। पहले जो था 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 2 साल का पीजी होता था, लेकिन अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा और आपका 1 साल का पीजी होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 4 साल का होगा ना, यहां पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, है ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स या मल्टीपल कोर्सेज में आप अलाइन हो सकते हैं। उसके बेसिस पर आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। मल्टीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, मैंने मैथ्स ले लिया, मैंने इंग्लिश ले लिया, उसके साथ मैंने कुछ और सब्जेक्ट, कुछ अलग सब्जेक्ट ले लिया, है ना, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, है ना, फिजिक्स ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, मतलब एक आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को यहां पर अपना हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट यहां पर कि सर 1 साल के पीजी में क्या होगा, यहां पर अब जो हुआ करेगा वो होंगी आपकी वोकेशनल स्टडीज। वो क्या होंगी? आपकी वोकेशनल स्टडीज। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 4 साल का जब आप थ्योरेटिकल कोर्सेज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपोजर, आपको जो है वोकेशनल चीजें पढ़ाई जाएंगी या आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है यहां पर देने की बात है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अब हम ऐसा किसको देखकर कर रहे हैं? हमारा जो एम है वो है हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को देखकर जो है हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यही जो है एक तरीका फॉलो होता है, जहां पर 4 साल का ग्रेजुएशन कराया जाता है, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाता है, जहां पर आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जो है पढ़ाई करवाने की अनुमति दी जाती है। वहीं आपको 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है आपको करना है, वहां पर वोकेशनल एजुकेशन आपको दी जाती है। सॉर्टेड है।
अब एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है मेरे जहन में आता है, जो कि आपके जहन में भी आएगा ये वीडियो देखने के बाद। वो क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर एक बंदे ने साल 2015 में ग्रेजुएशन करी है, अगर एक बंदे ने साल 2015 में ग्रेजुएशन करी है और वो अब 2030 में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो अब क्या होगा? अब उसके पास तो पहले, अब हम 2027 से हम 4 साल की ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 2030 में तो जो 15 वाला है उसके पास तो 3 साल की ग्रेजुएशन होगी। अब ऐसे केस में क्या होगा, इसके ऊपर अभी कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी साफ तरीके से आंसर नहीं है, ठीक है ना। 2015 में एक बंदे ने 3 साल की ग्रेजुएशन करी, लेकिन 2030 तक आप आते आते ये कहते हैं कि आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, अब क्या करें? तो ये वाली बात। अब अगली चीज एक और आती है कि ना यार, यहां पर यूजीसी नेट के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर यूजीसी नेट के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए जब आप यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए जाएं, राइट। अब अगर 2027 के बाद हम बात करें, 2030 की हम बात करें, तो वहां पर 1 साल का आपको पीजी के बारे में बात की जा रही है। तो अब इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर भी अभी क्लियर विजन हमें नहीं दिखाया गया है। तो यहां से ना एक बात निकल कर आती है बच्चों, कि आपके पास 2026 का दिसंबर तक का अटेम्प्ट बाकी है ना, 2026 तक के दिसंबर का अटेम्प्ट बाकी है। आप जितना जोर लगा सकते हैं पहले ही लगा लीजिए और अपने आप को सिक्योर और सेफ कर लीजिए। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हमें नहीं पता कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, यूजीसी नेट के ऊपर इसका क्या बदलाव होगा, वी डोंट नो। सो तब तक के लिए आपके पास ये मौका है, और उससे भी बेहतरीन मौका है ये आपका दिसंबर 2025 का। इसी बार भैया एग्जाम को क्रैक कर लो, दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट सामने खड़ा है, इसी बार एग्जाम को क्रैक कर लो और अपने नाम के आगे लिखवा लो असिस्टेंट प्रोफेसर। जिंदगी सेट हो जाएगी। नेट के लिए कोई भी आपको अपर एज लिमिट, मतलब कोई भी आपको एक सर्टेन वो पीरियड नहीं होता, ये ताउम्र रहता है आपके पास। जेआरएफ रहता है 2 साल के लिए, पीएचडी रहता है 1 साल के लिए, है ना। तो ये आपको जरा ध्यान इसके ऊपर देना पड़ेगा, राइट। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी दिक्कत या आपको परेशानी आई हो इस चीज से रिलेटेड तो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने रख दी, ताकि आपके जहन में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं आपको बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।